नमस्ते दोस्तों। जय भीम। बिल्कुल, यह प्रश्न गहराई से भरा हुआ है और यही प्रश्न आज के समय में बुद्ध की सच्ची समझ और उनकी उपस्थिति की आवश्यकता को उजागर करता है। आइए इसी विचार को आधार बनाकर एक बहुत बड़ी और विस्तृत कहानी रचते हैं। एक ऐसी कथा जो न सिर्फ दिल को छू जाए बल्कि बुद्ध की करुणा को हर एक निर्धन, दलित, उपेक्षित और टूटे हुए हृदय तक पहुंचा दे। दीप बिना भी जलता है प्रकाश। एक निर्धन की बुद्ध से भेंट। झारखंड के एक सुदूर गांव में रहता था सोमरा। पेशे से मजदूर, पेट भरने की जद्दोजहद में दिन भर ईंट ढोता। रात को टूटी झोपड़ी में भूख से बेहाल बच्चों को लोरी सुनाकर सुलाता। न पास पूजा की थाली थी, न दीप जलाने को तेल, पर उसकी आत्मा करुणा से लबालब भरी थी। अपने बीमार पड़ोसी के लिए, उस बेघर बूढ़ी मां के लिए जो मंदिर के बाहर बैठी रहती थी, और उनके लिए जिनका कोई नहीं था। एक दिन बुद्ध पूर्णिमा आई। गांव के बड़े मंदिर में रोशनी, सजावट, मिठाइयों का ढेर था। नेताओं और अमीरों की भीड़ थी, सेल्फियों और भाषणों की गूंज थी। मगर सोमरा जैसे निर्धनों के लिए वहां जगह नहीं थी। बाहर रहो, तुम्हारे पास थाली नहीं, सफेद कपड़े नहीं, दान नहीं, कहकर उसे भगा दिया गया। वह उदास मन से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी दिखा जो कांप रहा था। सोमरा ने अपना फटा गमछा उसके ऊपर डाल दिया। बचा खुचा सूखा चावल उसके हाथ में रख दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, आज तुमने मुझे बुद्ध का सबसे सच्चा उपदेश दे दिया, करुणा। रात को सोमरा झोपड़ी में बैठा, आंखें बंद की और मन ही मन बुद्ध को याद किया। हे ताथागत, मेरे पास न थाली है, न दीप, न भजन, पर क्या मेरी करुणा ही आपकी सच्ची पूजा नहीं? और उसी क्षण जैसे उसकी झोपड़ी में एक अदृश्य प्रकाश फैल गया। एक स्वप्न में बुद्ध प्रकट हुए, शांत, सौम्य, मृदुल। सोमरा, जब लोग दीप जलाते हैं वे मेरे रूप को पूजते हैं, पर जब कोई भूखे को खिलाता है, ठिठुरते को ओढ़ाता है, तब वह मेरे हृदय को पूजता है। तुम मेरे सबसे निकट हो। अगले दिन गांव में अफवाह फैली। सोमरा की झोपड़ी से रात में अद्भुत प्रकाश निकला था। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन अब सोमरा कोई प्रचारक नहीं था, न उपदेशक। वह बस कहता था, बुद्ध पूजा नहीं, अनुभव हैं। वह थाली में नहीं, हृदय में रहते हैं। समय बीतता गया। सोमरा जैसे कई और गरीब लोग धीरे धीरे गांव में करुणा के दीप जलाने लगे। किसी ने अनाथ को अपनाया, किसी ने विधवा को सहारा दिया। मंदिर की भीड़ घटने लगी और गरीब झोपड़ियों में प्रकाश बढ़ने लगा। इस गांव को अब लोग बुद्ध का गांव कहने लगे, न इसीलिए कि वहां मूर्ति थी, बल्कि इसीलिए कि वहां करुणा जीवित थी। और इस कहानी से यही सिद्ध होता है, बुद्ध किसी पूजा पद्धति के बंधन में नहीं है। वह थालियों से नहीं, हृदयों से पूजे जाते हैं। जब करुणा जीवित हो तो निर्धनता भी बुद्ध का मंदिर बन जाती है। आप चाहें तो इस कहानी को और भी विस्तारित कर सकता हूं। गांव के और पात्र, बुद्ध के और संवाद, और कई भावनात्मक मोड़ जोड़कर। क्या आप चाहते हैं कि यह कहानी और भी विस्तृत रूप में आगे बढ़ाई जाए, को और भी विशाल रूप दें, पात्रों, घटनाओं, संवेदनाओं और सामाजिक टकरावों के साथ? यह केवल सोमरा की नहीं, एक पूरे समाज की यात्रा है जो बुद्ध को थाली से निकालकर दिलों में बसाता है। जहां दीप नहीं जलते वहां बुद्ध जलते हैं। एक करुणा से भरी महागाठा झारखंड के पलामू जिले के एक छोटे से गांव अमलडीहा में सोमरा नामक एक मजदूर रहता था। शरीर भले ही झुका हुआ था, लेकिन उसका मन हर दिन एक नए स्वप्न से सीधा खड़ा होता था। एक ऐसा समाज जहां कोई भूखा ना सोए, कोई ठंड में ना कांपे और कोई दलित बुद्ध से दूर ना हो। अपमान की पूजा। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। गांव का मंदिर रोशनी से जगमग था। बड़ी गाड़ियों में नेता, अमीर और मीडिया वाले आए थे। बड़े बड़े बैनर लगे थे, शांति और करुणा का पर्व। बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव पर अंदर घुसने के लिए पास की जरूरत थी, सफेद कपड़े पहनना अनिवार्य था, और सबसे जरूरी बात, दान पात्र में न्यूनतम 500 रुपये डालना अनिवार्य। सोमरा, जिसने दिन भर ईंटें ढोकर 200 रुपये कमाए थे, न पास था, न सफेद कपड़े, न थाली। जब वह अंदर जाने लगा तो गार्ड ने उसे धक्का दे दिया। कहाँ चला? ये तुम्हारे जैसे लोगों की जगह नहीं है। बाहर बैठी उसकी बेटी सुमी यह देख रोने लगी। बाबा, क्या बुद्ध सिर्फ अमीरों के होते हैं? सोमरा कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। पर उस क्षण एक सवाल ने जन्म लिया, अगर बुद्ध गरीब के नहीं तो फिर बुद्ध किसके हैं? झोपड़ी का चमत्कार।
रात को जब पूरा गांव मंदिर की चकाचौंध में डूबा था, सोमरा अपने घर लौटा। उसने बूढ़े दादा नागा को देखा, जो ठंड में कांप रहे थे। अपनी फटी चादर का आधा हिस्सा उन्हें ओढ़ा दिया। एक गाय के लिए सूखी घास लेकर आया और बचा खुचा खाना उस विधवा बाई को दे आया, जो कई दिनों से भूखी थी। बेटी सुमी ने पूछा, बाबा, आपने तो कोई पूजा नहीं की, न थाली सजाई। सोमरा मुस्कुराया, बेटी, बुद्ध थाली में नहीं, भूख मिटाने में है। रात को नींद में बुद्ध आए, न सिंहासन पर, न स्वर्णाभरणों में। वे नंगे पांव थे, साधारण वस्त्रों में। उन्होंने कहा, सोमरा, तुम्हें मंदिर से निकाला गया, पर तुम मेरे भीतर आ गए। जो हृदय से करुणा करता है, वही मेरा सबसे निकट है। सुबह गांव में खबर फैल गई, सोमरा की झोपड़ी में चमत्कार हुआ। पूरा घर रोशनी से भर गया था। कोई कहता, वो तो खुद बुद्ध आ गए थे। गांव में क्रांति उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। सोमरा ने गांव में एक कुटिया बनवाई, करुणा केंद्र। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई घंटा घड़ियाल नहीं था। सिर्फ एक वाक्य लिखा था, बुद्ध वहां हैं जहां कोई भूखा नहीं होता। यह केंद्र अनोखा था। वहां बेसहारा बच्चों को पढ़ाया जाता था, विधवाओं को सिलाई सिखाई जाती थी, बूढ़ों को भोजन दिया जाता था। मंदिर वाले पुजारी और नेता मजाक उड़ाते थे, ये धर्म नहीं, ये तो समाज सेवा है। पर सोमरा ने कहा, अगर बुद्ध सेवा नहीं है